हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, त्रैमासिक परीक्षा सत्र 2025-26 कक्षा 9वीं का हमारे पास 100% अवेलेबल हो गया है। पूरा सॉल्यूशन कराया जाएगा। तो बच्चों चलिए बिना देर किए हुए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रश्न 1, सही विकल्प का चयन कीजिए। आपका उत्तर होगा 1789। फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस पर किसका शासन था? आपका उत्तर होगा सी, लुई 16। तीसरा, एक स्थानीय भाग जो तीनों ओरों से समुद्र से घिरा हो। आपका उत्तर हो जाएगा बी, प्रायद्वीप। चौथा, पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर है। आपका उत्तर हो जाएगा नैमुड़ी। पांचवा, इनमें से कौन सा स्थायी पूंजी नहीं है? आपका उत्तर हो जाएगा बीज। प्रश्न 2, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। आपका उत्तर होगा एशिया। एशिया। दूसरा, भारत में वोट डालने की उम्र खालिस्तान है। आपका उत्तर होगा 18। तीसरा, कार्ल मार्क्स ने खालिस्तान नामक ग्रंथ की रचना की। आपका उत्तर होगा दास कैपिटल। दास कैपिटल। चौथा, भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल खालिस्तान होता है। आपका उत्तर हो जाएगा 5 वर्ष। पांचवा, लोकसभा सदस्यों को चुनाव चिन्ह खालिस्तान प्रदान करता है। आपका उत्तर हो जाएगा चुनाव आयोग। पांचवा, मौसम बेरोजगारी खालिस्तान क्षेत्रों में पाई जाती है। आपका उत्तर हो जाएगा ग्रामीण। प्रश्न 3, सही जोड़ी बनाइए। पहला, डॉक्टर नेल्सन मंडेला। आपका उत्तर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। महात्मा गांधी, भारत। आग सान सून की। आपका उत्तर हो जाएगा म्यांमार। चौथा, अब्राहम लिंकन। आपका उत्तर हो जाएगा अमेरिका। और जो बच जाएगा वो आपका पांचवा हो जाएगा। प्रश्न 4, एक शब्द या फिर एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला, भारत के केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? 8। दूसरा, गोंडवाना भूकंप कहाँ स्थित है? दक्षिण अमेरिका। तीसरा, सामूहिक खेतों को किस नाम से जाना जाता है? आपका उत्तर होगा काल खोज। चौथा, भारत की सबसे बड़ी सतही तट रेखा वाला राज्य है। आपका उत्तर होगा गुजरात। पांचवा, पृथ्वी के मध्य जीरो अंश अक्षांश रेखा को किस नाम से जाना जाता है? आपका उत्तर होगा भूमध्य रेखा। छठवां,
भारत के उत्तर पश्चिमी में स्थित पड़ोसी देशों के नाम लिखिए। आपका उत्तर होगा पाकिस्तान, अफगानिस्तान। प्रश्न 5, सत्य असत्य का चयन करके लिखिए। पहला, भारत के दक्षिण में हिंद महासागर स्थित है। आपका उत्तर हो जाएगा सत्य। दूसरा, ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। सत्य। तीसरा, लोकतंत्र में शासकों का चुनाव जनता करती है। आपका उत्तर हो जाएगा सत्य। चौथा, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। आपका उत्तर हो जाएगा सत्य। पांचवा, भारत का संविधान 15 अगस्त 1947 को लागू हुआ था। आपका उत्तर होगा असत्य, क्योंकि भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। छठवां, पॉलिटिक्स के रचयिता कार्ल मार्क्स हैं। आपका उत्तर होगा असत्य। प्रश्न 6, भारत के केंद्र शासित प्रदेशों के नाम लिखिए। उत्तर में वर्तमान समय में 2025 में भी 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिसमें से आपको उत्तर दिया हुआ है। और 8वें में भारत के पड़ोसी देशों के नाम लिखिए, तो आपके 7 पड़ोसी देश हो जाएंगे। ये आपके उत्तर में लिखा हुआ है। प्रश्न 8, 28वीं सदी में फ्रांसीसी समाज कितने वर्गों में बांटा गया था? 3 वर्गों में बांटा गया था। आपका उत्तर है ठीक है। प्रश्न, खूनी रविवार की घटना क्या थी? आपका उत्तर है और 8वें में पहला विश्व युद्ध कब और कहां तक लड़ा गया था? यह आपका 8वें का उत्तर है। प्रश्न 10, लोकतंत्र की परिभाषा दीजिए। और 8वें में आपको एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, 5 लोकतांत्रिक देशों के नाम लिखिए। तो ये आपके दोनों उत्तर हो जाएंगे। प्रश्न 11, संसदीय शासन प्रणाली क्या है? आपका उत्तर होगा 8वें में। और एक प्रश्न दिया हुआ है, संविधान सभा के 5 सदस्यों के नाम लिखिए, जो कि। प्रश्न 12, वयस्क मताधिकार क्या है? आपका उत्तर हो जाएगा 8वें में। एक क्वेश्चन दिया हुआ है, संविधान निर्माण क्यों आवश्यक है? प्रश्न 13, शिक्षित बेरोजगारी से आप क्या समझते हैं? और 8वें में एक दिया है, बेरोजगारी से क्या आशा है? कर्क रेखा का भारत की जलवायु में महत्व। आपका उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 20, 19वीं और 20वीं शताब्दी की दुनिया के लिए फ्रांसीसी क्रांति की विरासत में, ये आपका उत्तर दिया हुआ है। प्रश्न 21, उदारीकरण पर टिप्पणी लिखिए। आपका उत्तर होगा। और 8वें में एक क्वेश्चन दिया हुआ है, बेरोजगारी के दुष्परिणाम लिखिए। प्रश्न 22, भारत को उपमहाद्वीप की संज्ञा क्यों दी जाती है? आपका उत्तर होगा 8वें में। हिंद महासागर में भारत की केंद्रीय स्थिति के 3 लाभ आपको दिए हुए हैं। प्रश्न 23, भारत में निर्धनता के कारण लिखिए। आपके उत्तर होंगे 8वें में एक दिया है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम NREGA क्या है, इसकी विशेषता लिखिए। आपके आंसर दिए हुए।